जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर से कुछ मांगे नहीं बल्कि ईश्वर से निकटता बढ़ाएं। सब कुछ आपको बिना मांगे ही मिलने लग जाएगा। मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अनमोल साथी चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में हमने जाना कि मनुष्यों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, वे कौन सी विशिष्टताएं हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य के कर्म, भोजन, यज्ञ, तप तथा ज्ञान इत्यादि को किस तरह से 3 भागों में बांटा गया है तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयुक्त और सही होते हैं और कौन से नहीं। तो चलिए मित्रों, मैं बलवंत सिंह जोधा आपको ले चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की शिक्षाओं की इस अलौकिक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। मित्रों, आपको याद होगा कि 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों की व्याख्या की थी और यह भी समझाया था कि किस प्रकार से ये मनुष्यों पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार 16वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, मित्र और शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ को जब मनुष्य त्याग देता है तो कर्म का आरंभ होता है। यहां कर्म का तात्पर्य है ध्यान, चिंतन, साधना। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस 17वें अध्याय में श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम वे श्रद्धा के विषय पर चर्चा करते हैं और यह बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक या तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली का निर्धारण करती है। अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी होती है? अध्याय की शुरुआत में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान, आपने कहा कि काम, क्रोध, लोभ को त्यागने पर कर्म शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं किंतु वे शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। उनकी कौन सी गति होती है? शास्त्र विधि अर्थात जो तरीका शास्त्रों में लिखा गया है उसको छोड़कर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार से पूजन इत्यादि करते हैं। क्या उनकी गति सात्विक है या राजसी या तामसिक? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा
सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताम शृणु। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है, जो सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक 3 प्रकार की हो सकती है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। यह वैसी होती है जैसे वे वास्तव में हैं। यहां भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो योग है, इसमें एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है, जिसे आराधना, ध्यान, चिंतन कहा गया है। लेकिन जो अविवेकी होते हैं, जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, जिन्होंने अपनी बुद्धि में बहुत सारी भ्रांतियां पाल ली हैं, वे अनंत क्रियाओं का विस्तार करते चले जाते हैं। और फिर जो दिखावटी बातें हैं, जो दिखावटी वाणी है, उसमें उसे बताते भी हैं। उनकी जो बातें हैं वह जिस जिस तक पहुंच जाती है, उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वो कुछ पाता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य की आदत से जो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वो 3 प्रकार की होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसी जिसकी वृत्ति होती है, वैसा ही वह पुरुष यानी नर नारी हो जाते हैं। सत्वगुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रहकर भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म करता है, और कर्म को ही तप मान कर करता है, वह भी इस संसार से मुक्त है। इससे आगे श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं तथा प्रत्येक भोजन के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, लोग अपनी रुचि तथा वृत्ति के अनुसार ही अपने भोजन का भी चयन करते हैं। सत्वगुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सदोगुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, शुष्क तथा मिर्च युक्त दाहकारक व्यंजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित तथा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुणी व्यक्तियों के प्रिय भोजन हैं। तत्पश्चात वे यज्ञ के विषय पर आते हैं और यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूप में संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के विषय में बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप की व्याख्या की गई है। तत्पश्चात दान पर चर्चा की गई है तथा इसके 3 विभागों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा से रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित और श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ है। इसी तरह से तपों में ऐसा तप जो फल की इच्छा से रहित हो सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया तप राजस तप है और किसी की हानि करने के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो
आवश्यकता हो वह दान कर दिया जाए और यह समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि भूखे को भोजन खिलाना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, अकाल क्षेत्र में अन्न दान करना। जो दान उसके फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और दान के बदले में वापस प्रति उपकार की चाह में दिया गया हो, वह राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है तो उसको तामस दान कहते हैं। श्रद्धा सहित बल्कि इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को इस संसारी माया से मुक्त करके मुझ में विलीन करता है। अंततः श्री कृष्ण 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हैं तथा ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता तथा अर्थ के विषय में प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत्शब्दांश का उच्चारण परम पिता परमात्मा को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं तथा वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है। सत शब्दांश का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्माचरण से है। एक साथ प्रयोग करने पर ये अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। हे प्रथापुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते समय आपके मन में जैसी भावना या जैसा उद्देश्य होता है उसी तरह से आपको फल भी मिलता है। और ये 3 प्रकार हैं सत, रज और तम। सत सबसे अच्छा माना गया है जबकि तम सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है आप जो भी काम करें, मेहनत करें, उसमें भावनात्मक रूप से एकदम स्थिर होकर बिना उस काम के परिणाम के बारे में सोचे, बिना उस काम को करने का श्रेय लिए, खुद के मन की शुद्धता और संसार का कल्याण करने के लिए करें। लेकिन आज के समय में हम अपने लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों के लिए काम करते हैं जिनमें हमें मेहनत के अंत में परिणाम चाहिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे दुखों का और हमारे कार्य बिगड़ने का यही मुख्य कारण है कि हम पहले से ही उसके परिणाम के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं। इसलिए साथियों, आप भी सत्य के इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें। साथियों, आशा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।